जो प्रधानमंत्री तो छुई मुई है ही, चुनाव आयोग उनसे डबल छुई मुई है। ऐसी घटिया शेरो शायरी करने लग जाते हैं उनसे कोई सवाल पूछे तो। जब कोई भारतवासी पूछता था सवाल तब तो ये मंत्री चुप हो जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। अब एक विदेशी ने पूछ लिया तो सब जवाब दे रहे हैं, मिलिंद देवड़ा जवाब दे रहे हैं, राजीव चंद्रशेखर जवाब दे रहे हैं। जवाब दीजिए, आप लोग हमसे हैं, हम आपसे नहीं है, ये पूरा देश आपसे नहीं चलता है। कि ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया उसके बाद ईवीएम पर बहस तेज है। हालांकि सरकार की तरफ से पूर्व मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत के ईवीएम को फुल प्रूफ बताया अमेरिका से। जब कोई भारतवासी पूछता था सवाल तब तो ये मंत्री चुप हो जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। अब एक विदेशी ने पूछ लिया तो सब जवाब दे रहे हैं, मिलिंद देवड़ा जवाब दे रहे हैं, राजीव चंद्रशेखर जवाब दे रहे हैं, लाइन में लगे हुए पूरे कैबिनेट एलन मस्क के सामने हाथ जोड़कर हाथ आगे बांध के जवाब दे रहे हैं। क्यों? भारत का चुनाव है, भारतवासियों के मन में अगर कोई संशय है तो उसमें जवाब नहीं दोगे, विदेशी को जवाब दोगे। वाह, क्या गुलामी है। ट्रेन जो हादसा हुआ है उस पर जो है क्या प्रतिक्रिया है आपकी? लगातार एक के बाद एक ऐसे हृदय विदारक हादसों की एक लिस्ट बन गई है। कोरमंडल एक्सप्रेस उसमें थोड़े वक्त पहले ही हुआ था, लेकिन कोई पाठ सीखा हो सरकार ने, विभाग ने, मंत्री ने या मंत्रालय ने, वो देखने को नहीं मिलता। वही गैर जिम्मेदाराना बातें, वही गैर जिम्मेदाराना हरकतें। अब वहां जा रहे हैं मंत्री तो उसकी रील बनाएंगे और उसमें वाहवाही बटोरेंगे। अरे साहब, हम उस पार्टी से हैं जहां के मंत्री इस्तीफा दे देते थे जब रेल दुर्घटना होती थी। हमने वैसे उदाहरण दिए हैं इस देश को। आप वहां जाकर भी तालियां बटोर रहे हो, चैनल्स को फ्लैश हो रहा है, साहब मंत्री जा रहे हैं वहां, और चैनल्स तारीफ कर रहे हैं कि अरे मंत्री वहां जा रहे हैं। ये तो मतलब आपका एक ड्यूटी है, छोटी सी बात है, जा रहे हो, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन ये हो क्यों रहा है दुर्घटना, इस पे जवाब कौन देगा, इसकी जवाबदेही कौन फिक्स करेगा? उधर किंग मेकर की भूमिका में जो इस बार जेडीयू और टीडीपी है, इन दलों में भी स्पीकर को लेकर मनमुटाव की बातें सामने आ रही है। इधर इंडिया ब्लॉक की तरफ से जो कहा जा रहा है कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को, इंडिया ब्लॉक को दिया जाता है तो स्पीकर पद पर उम्मीदवार आप लोग नहीं देंगे। क्या आपको लगता है कि सरकार, जो एक परंपरा रही है कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए, वो उस परिपाटी को निभाया जाएगा? ये सरकार कोई संवैधानिक परंपरा या लोकतांत्रिक परंपरा को निभाते हुए दिखती नहीं है। लेकिन जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, वो आज एनडीए का हिस्सा हो या नहीं हो, या कल एनडीए का हिस्सा थे, वो जानते हैं वो दूध के जले हैं, वो छाछ फूंक फूंक कर पीते हैं। उन्हें मालूम है कि शिवसेना को तोड़ा, उन्हें मालूम है अकाली दल की क्या हालत की, उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों के साथ क्या बर्ताव करती है। इसलिए सब चाहते हैं कि एक कोई कंट्रोल उनके हाथ में भी रहे, जिससे भारतीय जनता पार्टी, जो डिक्टेटोरियल प्रधानमंत्री हैं, उससे वो अपने आप को, अपने क्षेत्रीय दल को बचा के चल सके। भले ही सरकार में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए है, लेकिन मामला 50-50 का है। आप लोग इस बार सरकार से ज्यादा सरकार के सहयोगी दलों को सचेत करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हैं तो वो भी लोकतंत्र के हिस्सेदार हैं, और राहुल गांधी तो हमेशा हिस्सेदारी की बात करते आए हैं। तो उनके लोकतांत्रिक जो हक हैं वो मारे न जाए भारतीय जनता पार्टी के हाथों, उसकी जिम्मेदारी हम भी ले रहे हैं, हम उनको सचेत करते रहेंगे। तो एक सवाल और ईवीएम पर है, जो राहुल जी ने ट्वीट किया था, उसमें है कि लोकतंत्र में सरकारी संस्थाओं की जवाबदारी जब कमजोर होती है तो सवाल उठते हैं। तो ईवीएम पर सवाल आप लोगों का सीधा है, या ईवीएम को लेकर जो चुनाव आयोग का रवैया है? आपने कभी ऐसा चुनाव आयोग देखा जो प्रधानमंत्री तो छुई मुई है ही, चुनाव आयोग उनसे डबल छुई मुई है? ऐसी घटिया शेरो शायरी करने लग जाते हैं उनसे कोई सवाल पूछे तो हमें तो लगता है कि प्रधानमंत्री से भी बढ़कर हैं आगे, घटिया शेरो शायरी में भी और छुई मुई बनने में भी। अरे सवाल पूछा है, कोई हमला थोड़े बोला है, जवाब दीजिए। आप लोग हमसे हैं, हम आपसे नहीं है, ये पूरा देश आपसे नहीं चलता है, आप हैं क्योंकि देश है। विपक्ष इस बात पर भी हमलावर है, जहां संसद भवन परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन लोग दर्ज कराते थे, उस गांधी प्रतिमा को दूसरी जगह उसको पीछे धकेल दिया गया। न केवल महात्मा गांधी को, बाबा साहब अंबेडकर जी की भी बुत को पीछे कर दिया, शिवाजी महाराज के बुत को भी पीछे कर दिया। ये एक तरह से जहां लोकतंत्र जिस जगह से जीवित रहता था, जहां बैठकर हम लोग सब विपक्षी दल बैठकर धरना देते थे, लोकतंत्र में एक नई जान फूंकते थे, उसको आपने पीछे धकेल दिया।